युगपुर गांव में कमल अपनी पत्नी मीना के साथ रहा करता था। कमल की पत्नी मीना 3 महीने से गर्भवती थी। गर्मी का महीना था और मीना को जब भी गर्मी लगती तो वो अपने पति कमल को हाथ से पंखा करने को कहती। अजी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस हो रहा है। अरे तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, पंखा करो मेरे मुंह पर। अरे मीना, तुम्हें तो पता है कि गर्मी कितनी है और तुम पेट से भी तो हो, तुम्हें गर्मी ज्यादा लगती होगी। तुम एक काम करो, तुम आंगन में बैठो, मैं खाना बना लेता हूँ। इस आदमी को कहा था कि गर्मी में अगर मैं माँ बनी तो मुझे 10 तरह की दिक्कतें आएंगी, लेकिन ये आदमी नहीं माना। अब भुगतो तुम। देखो, मुझे नहीं पता, मुझे तुम कूलर ला कर दो। अरे तुम कैसी बात कर रही हो, यहाँ 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो जाए वही बहुत है। मुझे कुछ भी नहीं पता, ना ही मुझे जानना कि तुम कूलर कहाँ से लेकर आओगे। मुझे तो बस इस गर्मी से बचाने के लिए तुम कूलर ला कर दो। लेकिन मैं तुम्हारे लिए कहाँ से कूलर लाऊं, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे तुम सोचो तो, मैं घर चलाने के लिए कितनी मेहनत करता हूँ, तब जाकर मुझसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता है। मीना कमल की एक नहीं सुनती और कमल से कहती है कि उसे किसी भी हालत में कूलर चाहिए। अब कमल बेचारा हालत का मारा क्या करता। वो भी अब गांव के मुखिया के पास जाता है और उनसे कुछ पैसे उधार मांगता है। मालिक, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, क्या मुझे आप कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? अरे रे 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 रे, सुना है कमल तेरी पत्नी माँ बनने वाली है, तो तुझे उसके खर्चे भी तो उठाने होंगे ना? हाँ मालकिन, आप ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, लेकिन अभी आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देख कमल, मैं तुझे पैसे तो दे देती, लेकिन अभी अभी मैंने खाद और बीज के लिए रामू को पैसे दिए हैं, तो अब मेरे पास ये दान दक्षिणा के लिए और उधारी के लिए ज्यादा पैसे बचे नहीं हैं। अब तू कल परसों आकर पैसे ले जा सकता है, लेकिन मैं तुझे ये नहीं कह सकती कि मैं तुझे पैसे कल दूंगी या परसों, या दे भी पाऊंगी या नहीं। मालिक, ऐसे कैसे काम चलेगा? मुझे तो आज कल में ही पैसों की जरूरत थी, फिर आप आजकल बुलाकर अगर मुझे पैसे नहीं देती हैं तो मुझ पर और भी दिक्कत आ जाएगी। अब देख ले तू, पत्नी भी तेरी और होने वाला बच्चा भी तो तेरा, तो परेशानी कोई दूसरा क्यों ले। कमल को यहाँ से भी निराशा ही हाथ लगती है और वो बेचारा अब घर लौट कर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी खाट पर लेटी हुई थी। अजी आ गया, अब क्या हुआ, कूलर का कुछ बंदोबस्त हुआ या नहीं, या फिर मैं अपने मायके जाऊं? कम से कम मेरे बाप की इतनी तो औकात है कि वो मुझे एक कूलर तो दे ही सकते हैं। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो, क्योंकि ये हमारा पहला बच्चा है और मैं तुम्हारी देखभाल अपनी आंखों के सामने करना चाहता हूँ। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे सचमुच तुम मेरी ही देखभाल कर रहे हो। तुमसे मेरे लिए एक कूलर तो लाया नहीं गया और बड़े आए मुझे कहने वाले कि मैं तुम्हारी इस हालत में तुम्हारी देखभाल कर लूंगा। मैं पूरी कोशिश में हूँ कि कल से परसों तक मैं तुम्हारे लिए एक कूलर का इंतजाम कर दूं, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो। अरे 2 दिन बाद का किसने देखा है, कहीं ऐसा ना हो जी कि इस भीषण गर्मी में मैं मर जाऊं। अरे नहीं नहीं मीना, शुभ शुभ बोलो, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता क्यों करती हो? मीना सुबह शाम रात दिन सिर्फ कमल को उसकी गरीबी के ताने दे रही थी, लेकिन बेचारा कमल तो सच में मजबूर था। वो कुछ कर नहीं पा रहा था, लेकिन वो कोशिश तो कर ही रहा था। अब कमल अगली ही सुबह काम पर निकल तो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, वो थी मीना का कूलर, जिसके बिना वो बेचैन थी। अब क्या करो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं मीना को एक नया कूलर लाकर दे सकूं। यही सोचता हुआ कमल काम पर ना जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि कुछ गांव के लोग एक आदमी के पीछे भाग रहे हैं और उसमें महिला, बच्चे और आदमी बूढ़े सभी शामिल थे। अरे रे काकी, आप लोग उस आदमी का पीछा क्यों कर रही हो? क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? अरे बेटा, ये चोर है, चोरी करने आया था और पकड़ा गया, फिर तो गांव वाले इसके पीछे पड़ गए, बेचारे की तो शामत ही आ गई समझो। लेकिन ये चोरी किसके घर करने गया था? अरे अपने गांव के वैद्य जी के घर में। तू तो जानता है वो जब से शहर गया है उसके घर के आसपास चोर ही घूमते रहते हैं।
क्योंकि उसके घर में किसी चीज की कोई कमी है क्या भला। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही काकी। खैर जाइए, पकड़िए चोर को। अब कमल यहीं बैठा हुआ फिर से अपने पुराने मुद्दे पर आ जाता है, लेकिन वो सोचते हुए एकदम से हंसने लगता है। क्या बात है कमल, क्या दिमाग पाया है। अब तो मीना के लिए कूलर का जुगाड़ हो गया समझो। कमल इतना कहने के बाद काम पर निकल जाता है। कुछ देर बाद शाम को लौटकर जब वो घर आता है तो उसके घर आते ही मीना फिर से कमल को सुनाने लगती है, लेकिन कमल भी मीना की बात सुनकर मुस्कुरा रहा होता है। अरे मैं आपसे बातें कर रही हूँ और आप हंसने में लगे हैं, कहीं पागल तो नहीं हो गए आप? नहीं नहीं, मैं तो बस खुश इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि आज मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा कूलर लाने वाला हूँ। सच में? अरे क्या बात है, आज तो लगता है कि सूरज पश्चिम से निकला है। तुम ऐसा ही कुछ समझ लो। अब कमल के खाना खाने के बाद ही मीना भी खाना खाकर सो जाती है और कमल को मीना के सोने का ही तो इंतजार था। मीना के सोने के बाद कमल चुपके से घर से निकल जाता है और वैद के घर पहुंच जाता है और वहां से कूलर उठाकर अपने घर ले आता है और उसे चला भी देता है। जब मीना को ठंडी ठंडी हवा का एहसास गर्मी में होता है तो उसकी नींद टूट जाती है। अजी ये क्या, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? बिल्कुल भी नहीं, ये जो भी है सच है। तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, तो लो मैंने तुम्हारे लिए कूलर ला ही दिया। अजय सचमुच आप मेरे लिए कूलर लेकर आए हो, आप मुझे कितना प्यार करते हो। कमल और मीना इस बात से अनजान थी कि वो कूलर जादुई है और वो कूलर तो कमल और मीना की बात सुन रहा था। अब मीना अगली सुबह कूलर के आगे से उठती ही नहीं है और अपने पति को खाना बनाने के लिए कह देती है। मीना तुम तो जानती हो मुझसे रोटी नहीं बनती, तुम ही खाना बना लो, तुम तो खाना भी जल्दी बना लेती हो। नहीं नहीं, मुझे अच्छी भली नींद आ रही है, चलो कूलर के सामने से हटो। कमल का भी खाना बनाने का मन नहीं था, तभी कमल के मुंह से निकलता है, हे भगवान, कैसी जिंदगी कर दी है आपने मेरी। काश मेरे पास कोई जादू होता जिससे मैं जो कहता वो फटाफट आ जाता। बस कूलर के इतना सुनने भर की देरी थी कि तभी कूलर में से एक रोशनी प्रकट होती है और कमल के सामने खाने की 2 प्लेटें पकवान से भरी हुई आ जाती हैं। ये क्या था? कूलर में से रोशनी निकली और मेरे सामने खाना। ये तो जादुई कूलर है मीना। उठो जल्दी, तुम्हें सोने की पड़ी है और यहाँ कूलर तो हमें खाना तक खिला रहा है। क्या हुआ जी? मुझे लगता है आपको नींद की जरूरत है, आप भी सो जाइए थोड़ा सा। अरे मूर्ख, उठो और देखो, ये खाना मैंने नहीं बनाया बल्कि कूलर से प्रकट हुआ है। हाय, ये क्या बोल रहे हैं आप? अब तो पक्का यकीन हो गया कि आप पागल हो गए हैं। कमल और मीना जादुई कूलर के बारे में बातचीत कर रहे थे कि तभी कूलर से आवाज आती है, मैं जादुई कूलर हूँ और अब से तुम दोनों ही मेरे मालिक हो, तो अपने मालिक की इच्छा पूरी करना मेरा परम कर्तव्य है। इसका मतलब तुम सचमुच जादुई कूलर हो? हाँ, मैं सच में जादुई कूलर हूँ। कहो तो तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी आवश्यकता की चीजें ला सकता हूँ। हे प्रभु, मैं तो धन्य हो गया, लेकिन लालच अच्छी नहीं। मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए, क्या तुम पैसे ला सकते हो? हाँ बिल्कुल, अभी लो। इतना कहते ही कूलर से पैसे की बारिश होने लगती है और ये देखकर मीना तो खुश थी और वो पैसे भी बटोरने लगती है। लेकिन कमल ये सब देखकर बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि उसे उसकी पत्नी में साफ लालच जो नजर आ रहा था। तभी उसकी पत्नी लगातार कूलर से कुछ न कुछ मांगने लगती है। ये देखकर कमल को गुस्सा आता है और वो कूलर से कहता है, क्या तुम मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं करोगे? मैं आप दोनों का ही गुलाम हूँ, कहिए क्या हुक्म है मालिक? जी आप ना एक अच्छा सा घर, गाड़ी, पैसा, बंगला ये सब मांग लीजिए। हे जादुई कूलर, मैं चाहता हूँ कि तू अभी के अभी नष्ट हो जा। जी हुक्म मालिक। ये आपने क्या किया? अरे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ही काट डाला। कमल ने ये सब कुछ सोच समझ के ही किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी का लालच और बढ़े, क्योंकि कुछ समय में ही उसने उस जादुई कूलर से बहुत कुछ मांग जो लिया था। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।